सोचिए, आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, बाइक में पेट्रोल नहीं है और मकान मालिक किराया मांग रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास एक भी रुपया ना हो तो आप क्या करेंगे? आज पैसा हमारी जरूरत भी है और सफलता की कुंजी भी। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे कपड़े की दुकान से शुरुआत की और रिलायंस जैसी कंपनी बना डाली। फाल्गुनी नायर ने नौकरी छोड़ी और आज नाइका की मालकिन बनकर अरबपति हैं। एलन मस्क, जो कभी कॉलेज में कर्ज में थे, आज रॉकेट और इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, जब दुनिया में पैसा था ही नहीं, तब लोग लेन देन कैसे करते थे? चलिए, आज हम जानते हैं पैसे का सफर, बार्टर से लेकर बिटकॉइन तक। नंबर 1, जब पैसे का कोई नाम नहीं था, बहुत पुराने जमाने में कोई रुपया पैसा नहीं होता था। लोग एक दूसरे से सामान के बदले सामान लेते थे। इसे कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे, अगर आपके पास अनाज है और मुझे दूध चाहिए, तो मैं आपको दूध दूंगा और बदले में आप मुझे अनाज देंगे। लेकिन इस प्रणाली में एक बड़ी दिक्कत थी, सामने वाले को ठीक वही चीज चाहिए होनी चाहिए जो आपके पास है। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और यही वजह थी कि लेन देन मुश्किल होता था। नंबर 2, पैसे का जन्म समस्या को हल करने के लिए लोगों ने एक ऐसी चीज खोजी जिसे सभी माने, और तभी पहली बार सिक्कों की शुरुआत हुई। करीब 2600 साल पहले तुर्की के लीडिया राज्य में सबसे पहले धातु के सिक्के बनाए गए। ये सिक्के सोने और चांदी से बने होते थे और उन पर राजा की मोहर लगी होती थी, ताकि लोग भरोसा कर सकें। अब लोगों को चीजों के बदले सिर्फ सिक्के देने थे और ये लेन देन बहुत आसान हो गया। नंबर 3, भारत में रुपये का इतिहास। भारत में भी सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 2500 साल पहले चांदी के पंच चिह्नित सिक्के चलन में आए, जिन्हें करशापण कहा जाता था। मौर्य काल में सोने, चांदी, तांबे और सीसे के सिक्के चलते थे। फिर 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया, जिसका वजन लगभग 11.5 ग्राम था। यही रुपया आज भी हमारी करेंसी का आधार है। नंबर 4, जब कागज का पैसा आया, सिक्कों को ढोना भारी था, इसलिए चीन में 7वीं शताब्दी में कागज के नोट लाए गए। इससे चीजें हल्की और आसान हो गईं। बाद में ये आइडिया यूरोप पहुंचा। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, जिसने कागजी नोट और चेक जैसी चीजें शुरू की। यहीं से शुरू हुई आधुनिक बैंकिंग। अब पैसे जेब में नहीं, बैंकों और अकाउंट में होने लगे। नंबर 5, डिजिटल पैसा और क्रिप्टो का जमाना। आज के दौर में हम पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई से पैसे भेजते हैं। हमें कैश की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अब तो क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है, जैसे बिटकॉइन, जो न बैंक से जुड़ी है और न किसी सरकार से। ये पूरी तरह डिजिटल और विकेंद्रीकृत है। ये नया युग है, जिसमें पैसा सिर्फ नोट नहीं बल्कि कोड बन चुका है। पैसा एक इंसानी खोज है जो हमारी जरूरतों के साथ साथ बदलता रहा है। बार्टर से लेकर सोने चांदी तक, फिर कागज और अब मोबाइल में घुसा हुआ पैसा। आज जो हम मिनटों में यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, वो हजारों साल की सोच और विकास का नतीजा है। अब सवाल ये है, अगला कदम क्या होगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प बात क्या लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और मजेदार और जानकारी से भरपूर कहानी।